अब हम लोग बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक लोकेटेड होता है इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारे बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी होता है उसके अपर लेफ्ट पोर्शन में हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। जब हम स्टमक की बात करते हैं इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे। पहला कार्डियक, जो कि ईसोफेगस जिसपे खुलता है, या हम जो कह सकते हैं कि ईसोफेगस की जो ओपनिंग स्टमक के जिस पोर्शन में होती है उसे हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं। दूसरा है फंडिक रीजन और तीसरा पाइलोरिक पोर्शन जो कि खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम 3 अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ कह सकते हैं। जो इसका पहला पोर्शन है इसे हम कहते हैं डुओडेनम। ये यू शेप का होता है, इसीलिए हम इसको यू शेप्ड डुओडेनम भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक लॉन्ग स्मॉल कॉइल मिडिल पोर्शन। ये हाईली कॉइल्ड नहीं होता इलियम के कंपैरिजन में, ये हल्का कॉइल्ड होता है, मिडिल पोर्शन होता है, इसको हम जेजुनम कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं हाईली कॉइल्ड पोर्शन जिसको हम इलियम कह रहे हैं। अब the opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter। जिस तरह से हमने देखा था कि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये गार्ड करता है, रेगुलेट करता है स्टमक की ओपनिंग इनटू द डुओडेनम। जब हम इलियम की बात करते हैं ये खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि इसकी ओपनिंग हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इसमें भी हम 3 डिस्टिंक्ट रीजन देख सकते हैं। पहला सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। अब हम लोग बात करते हैं सीकम के बारे में। सीकम को हम समझ सकते हैं एज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, एक ब्लाइंड सैक की तरह होता है। और इस सैक के अंदर हम क्या देख पाते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सीकम से ही अराइज करता है एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका अभी फिलहाल हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि ये एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। एंसेस्टर्स में ये अपेंडिक्स काम करता था, लेकिन अब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारी बॉडी में पाया जाता है। आगे जब हम देखते हैं कि ये जो सीकम है ये कोलोन से जाके मिल जाता है, ये कोलोन में ओपन करता है। फर्दर कोलोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट। और ये जो डिसेंडिंग पार्ट है ये रेक्टम में खुलता है और रेक्टम खुलता है इनटू एनस। जब हम एलिमेंट्री कैनाल के वॉल की बात करते हैं जो कि शुरू होता है ईसोफेगस से और खत्म होता है रेक्टम तक, तो जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल का इसमें हम 4 लेयर देखते हैं। क्या क्या? सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो देख लेते हैं कि ये चारों की स्पेशलिटी क्या क्या है और चारों क्या क्या फंक्शन सर्व करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेरोसा। सेरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है और ये बना हुआ होता है थिन मीजोथीलियम का, जो विसरल ऑर्गन्स के एपिथीलियम जिसको हम बोल सकते हैं, ये थिन मीजोथीलियम का बना होता है और इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मस्कुलरिस की। ये स्मूथ मसल्स का बना होता है और ये अरेंज्ड होते हैं इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर के रूप में। कहीं कहीं पर हम देख सकते हैं कि ओब्लीक मसल लेयर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर जब हम बात करते हैं सब म्यूकोसल लेयर की, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसमें हम देख सकते हैं कि नर्व्स भी प्रेजेंट होंगे, ब्लड भी होगा और लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे।
लास्ट हम लोग बात करते हैं म्यूकोसा के बारे में। म्यूकोसा क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, और ये इनर मोस्ट लेयर जो कि एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन को लाइनिंग देता है, यही म्यूकोसा है। और जब हम इस इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, ये अंदर की तरफ क्या बनाते हैं? इर्रेगुलर फोल्ड्स, फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाते हैं, जो कि विलाई कहलाते हैं। इन फिंगर लाइक फोल्डिंग्स को हम कह सकते हैं, इनको नाम दिया गया है विलाई। और सेल्स लाइनिंग द विलाई, मतलब विलाई में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो भी अपने में माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। विलाई में माइक्रोविलाई, जो कि एक ब्रश की तरह अपीयरेंस देगा। जो विलाई का बॉर्डर होगा वो एकदम ब्रश की तरह होगा। अब ऐसा क्यों है कि जो इनर लाइनिंग है, जो म्यूकोसा है, इसमें फिंगर लाइक फोल्डिंग है जो कि विलाई है, और फिर विलाई के सरफेस में भी हम क्या देख रहे हैं? माइक्रोविलाई है। तो इस मॉडिफिकेशन के होने के वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब हम विलाई को और माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि विलाई में सप्लाई होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का। इसमें हम कैपिलरीज का नेटवर्क देख सकते हैं, और लिम्फ वेसल्स भी हमें देखने को मिलेगा। और ये जो लार्ज लिम्फ वेसल्स हमें विलाई में देखने को मिलते हैं, इनको कहा जाता है लेक्टियल। फिर आगे जब हम म्यूकोसल एपिथेलियम की बात करें तो इनमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन गॉबलेट सेल्स का क्या काम है? यहाँ पे ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये म्यूकस हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन के काम में। म्यूकोसा लेयर जो है ये ग्लैंड फॉर्म करता है इनसाइड द स्टमक। बेसिकली हम देख सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है और क्रिप्ट्स का भी फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये चार अलग अलग लेयर अलग अलग मॉडिफिकेशन अपने लेवल पर दिखाते हैं, जो कि एक पूरे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बन जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जो कि पूरे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हमारा हेल्प करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लिवर, और तीसरा पैनक्रियाज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, हम नाम से ही देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा। ये मेनली प्रोड्यूस करेगा सलाइवा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि जो सलाइवा है वो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। अब ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? सबसे पहला जो सलाइवरी ग्लैंड हम लोग बोल रहे हैं, जिसको पैराटॉइड्स बोल रहे हैं, पैरोटिड्स बोल रहे हैं, जो कि चीक में है। दूसरा सब मैक्सिलरी, या इसको हम सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, जो कि लोअर जॉ पे प्रेजेंट होता है। और आखिरी सब लिंगुअल्स, जो कि बिलो द टंग, जीभ के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्लैंड्स है ये सिचुएटेड होते हैं बकल कैविटी के बाहर, लेकिन जो सलाइवरी जूस सिक्रीट करते हैं ये सिक्रीट करते हैं बकल कैविटी के अंदर। अब आगे हम लोग बात करेंगे लिवर के बारे में। जब हम लोग लिवर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात जो हमें इसके बारे में जान लेनी है वो ये है कि लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। ये लगभग 1.2 टू 1.5 kg तक वेट करता है इन एडल्ट ह्यूमन। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है एलिमेंट्री कैनाल में? ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, डायफ्राम से जस्ट नीचे या डायफ्राम के जस्ट बिलो। लिवर में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि लिवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम कहते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स। ठीक है, और हेपाटिक लोब्यूल्स में जो हेपाटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो
की तरह अरेंज्ड होते हैं। अगर हम ईच लोब्यूल की बात करें, जैसा कि हमने पढ़ा कि लिवर में 2 लोब्स होते हैं, अगर हम हर लोब्यूल की बात करें तो दोनों लोब्यूल कवर होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू के शीथ से, और इस थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ को नाम दिया गया है ग्लिसन्स कैप्सूल। अब हम लोग बात करते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर क्या करता है, किस चीज में ये मदद करता है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हेपाटिक सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं बाइल, और ये जो बाइल जूस जो सिक्रीट हो रहा है ये हेपाटिक डक्ट से होते हुए ये चला जाता है गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर को हम क्या कह सकते हैं कि ये साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है और कंसंट्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कह रहे हैं और हेपाटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बाइल डक्ट बनाते हैं। अब ये बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जो दोनों मिलकर हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना रहे हैं, ये दोनों खुलते हैं डुओडेनम में, और जिस जगह पर हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट डुओडेनम में ओपन करता है उस जगह पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। ये इस हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को गार्ड करता है। अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास की खास बात यह है कि ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। ये बेसिकली सिचुएटेड होता है बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप्ड डुओडेनम, डुओडेनम के बीच में ये सिचुएटेड होगा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो एक एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और इस जूस में बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, एंजाइम प्रेजेंट होगा। और इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन।